बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आमनादात मैथमेटिक्स टीचर। आई होप बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों लास्ट टाइम हम चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। तो एक्सरसाइज 9.3 के एक क्वेश्चन रहता था जो कि मैंने इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग वर्टिसेस A, B, C and D bisects each other। बच्चों यहाँ पे हमारे पास सिंपली क्वेश्चन में हमने ये शो करना है कि पैरेललोग्राम मीन्स हमें पता है कि पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके वर्टिसेस हमारे पास A, B, C एंड D है। तो बच्चों हमने सिंपली ये प्रूफ करना है कि जो इनके डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब सिंपली ये होगा कि डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट आएगा वो हमारे पास सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ग्राफिकली मैंने यहाँ पे समझाया है। देखें ये हमारे पास पैरेललोग्राम है A, B, C और ये इसके वर्टिसेस गिवन है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट डायगोनल हमारे पास है AD जिसको मैंने M1 का नाम M1 से लेट किया है, और दूसरा हमारे पास डायगोनल जो है BC जिसको मैंने M2 से लेट किया है। तो सिंपली यहाँ पे हमने क्या प्रूफ करना है, M1 इज इक्वल्स टू M2 मीन्स कि डायगोनल ऑफ AD जो डायगोनल इसका जो मिड पॉइंट आएगा वो इक्वल आना चाहिए डायगोनल BC के मिड पॉइंट के। ठीक है बच्चे, तो हमें पता है हमारे पास मिड पॉइंट फार्मूला ये पहले हम कर चुके हैं। ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चंस 1 और 2 और बाकी से में रिमेनिंग क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। हमें पता है कि मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है x1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने मीन्स m1 फाइंड किया है। m1 मीन्स कि मिड पॉइंट ऑफ AD डायगोनल AD। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास x1 है 1 और y1 हमारे पास 2 है, और x2 y2 हमारे पास क्या है -4 एंड -3। तो जस्ट मैंने क्या किया है यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किया है। x1 की जगह पे मैंने 1 पुट किया और x2 की जगह पे -4 और ये डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y1 की जगह पे 2 पुट किया है और -y2 हमारे पास -3 है और डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपली 1 -4 करते हैं तो -3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और 2 -3 करने से -1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे नेगेटिव साइन दोनों के साथ, इसलिए यहाँ पे 4 हमारे पास बड़ा है तो बड़ा फैक्टर के साथ हमारे पास माइनस है तो इसलिए -3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 4 ग्रेटर है तो इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए -1 आया, और डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूले का ही है। अब बच्चों इसी तरह से हमने क्या करना है, M2 भी फाइंड करना है। M2 मीन्स की मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BC। अगेन वही मैंने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया है। तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास है बच्चों x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अगेन यहाँ पे मैंने x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट किया है। तो बच्चों हमारे पास x1 है 1 और यहाँ पे x2 हमारे पास है -4। यहाँ पे एक स्टेप मैंने बच्चों डायरेक्ट किया है। इधर देखिए फॉर्मूले में प्लस है और इधर ये माइनस कैसे आया, इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है, ये पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। प्लस माइनस यहाँ पे x2 के साथ माइनस था तो डायरेक्ट ही मैंने प्लस माइनस माइनस किया और यहाँ पे ये 4 आया, और डिवाइडेड बाय ये तो फॉर्मूले का ही 2 है। अच्छा कॉमा यहाँ पे y1 हमारे पास -3 है, प्लस ये फॉर्मूले का है, और y2 हमारे पास 2 है, ये डिवाइडेड बाय 2। तो 1 -4 करते हैं तो अगेन -3 आ जाएगा, क्योंकि बड़े के साथ हमारे पास नेगेटिव साइन है तो इसलिए माइनस आ जाएगा, और -1 प्लस 2 प्लस माइनस होता है, और 3 में से 2 माइनस करते हैं तो 1 आता है, लेकिन अगेन यहाँ पे बड़े फैक्टर के साथ माइनस साइन है तो इसलिए -1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमारे पास M1 जो है, ये हमारे पास जो M1 की जो वैल्यूज़ है वो बिल्कुल सेम आए हैं M2 के। देखें x के हमारे पास मिड पॉइंट आया है -3 डिवाइडेड बाई 2 और y का हमारे पास मिड पॉइंट आया है -1/2। अब M2 में भी देखें डायगोनल 2 के जो मिड पॉइंट आया है
वो उसी का भी सेम है। x का हमारे पास मिड पॉइंट आया है -3 डिवाइडेड बाई 2 और y का हमारे पास मिड पॉइंट आया है -1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका मतलब ये हुआ, तो बच्चों हमने यही शो करना था कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब इन दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम आना चाहिए, तो वही हमने प्रूव किया। तो आप लोगों ने जस्ट ये कहना है कि थस द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। इसका मतलब यही होता है कि m1 इज इक्वल्स टू m2। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन रहता था बच्चों जो कि मैंने वीडियो लेक्चर में सॉल्व किया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा।